दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मीटर ब्रिज की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड होता है। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मेटालिक स्ट्रिप हैं और पॉइंट ए से लेके सी तक हमने एक वायर को लगाया हुआ है जो कि 1 मीटर लेंथ का है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्केल है, ये भी 100 सेंटीमीटर का होता है और इसी स्केल की मदद से हम यहाँ पे मेज़रमेंट करते हैं जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तब। यहाँ पे दो गैप हैं मेटालिक स्ट्रिप के बीच में, पहला ये और दूसरा गैप ये वाला। एक गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है उसको लगाया हुआ है, आर है वो। दूसरे गैप में हमने नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको लगाया हुआ है, वो एस है। पॉइंट बी से लेके हमने एक गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट, गैल्वेनोमीटर के 2 पॉइंट होंगे, उसका एक पॉइंट बी पे कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा पॉइंट जोकी से कनेक्ट किया हुआ है। जोकी क्या होती है? ये एक मेटल की रॉड है, लगभग पेंसिल का जैसा साइज़ है वैसी मेटल की होती है। एक पॉइंट जो है हमने गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला पॉइंट है इससे कनेक्ट किया हुआ है और जिसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो शार्प होता है। जैसे नाइफ़ में हमने देखा है, चाकू में जैसे शार्प होता है नीचे वाला पॉइंट वैसा होता है और उसको हम इस वायर के ऊपर ऐसे चलाते हैं ताकि ब्रिज बैलेंस हो सके। ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, यानी कि अगर यहाँ से करंट पास हो रही है गैल्वेनोमीटर से तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है, और अगर कोई करंट पास नहीं हो रही है, जीरो करंट है, तो ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, यानी कि जीरो पे इसका पॉइंटर रहता है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए से हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे स्विच की मदद से हमने पॉइंट सी से कनेक्ट किया हुआ है इसको। अब स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया इसमें करंट फ्लो होगी और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, पॉइंट बी और डी के बीच में, क्योंकि अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है। जैसे ही हम इसको जोकी की मदद से इस वायर पे घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि पॉइंट बी का और डी का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। मान लो एक पॉइंट है डी, ठीक है, जो यहाँ से ए से L1 की दूरी पे है, L1 सेंटीमीटर है, वहाँ पे ये बैलेंस हो गया। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो ज़ीरो हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो बची हुई वो हो जाएगी 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जिसका 4 आर्म जो है वो ये है, AB, AD, BC और DC। यहाँ पे जो ये वायर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये जो बचा हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। A और B का जो रेजिस्टेंस है वो R है और B और C का जो रेजिस्टेंस है वो S है। तो जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है AB डिवाइडेड बाई AD रेजिस्टेंस इक्वल टू BC रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई DC रेजिस्टेंस। ठीक है। एट बैलेंस RAD इक्वल टू RBC डिवाइडेड बाई RDC। ठीक है। RAB जो है यहाँ पे वो कैपिटल R है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। RBC जो है वो S है, ये हमें पता है। अब L1 A से D के बीच का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है L1 डिस्टेंस तक का, वो हमें पता करना है और D से C तक का भी रेजिस्टेंस हमें पता करना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर R है, टोटल रेजिस्टेंस जो है
ए से सी के बीच का जो 100 सेंटीमीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस आर है। तो अब हम इतना रेजिस्टेंस पता करेंगे और इतना रेजिस्टेंस पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो 1 सेंटीमीटर का होगा वो उसका कितना होगा, R/100। तो L1 सेंटीमीटर का वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/100 × L1। तो ये जो आया है हमारे पास L1 का रेजिस्टेंस आ गया है, A से D पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। अब वैसे ही अगर 1 सेंटीमीटर का R/100 ओम रेजिस्टेंस है तो 100 - L1 जो ये बची हुई लेंथ है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/100 × 100 - L1। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें RAB पता है, RBC पता है, सॉरी RAB हमको निकालना है R है, RBC हमको पता है S है, RAD हमने निकाला L1 लेंथ जो था उसका रेजिस्टेंस, और RDC जो है वो 100 - L1 वाला जो निकाला हमने वो। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने से R डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस L1 वाला R/100 L1, S डिवाइडेड बाई 100 - L1 जो बचा हुआ रेजिस्टेंस था वो, ठीक है। ये पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से हम R की वैल्यू, रेजिस्टेंस जिसको हमें पता करना है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे नॉन रेजिस्टेंस और जो लेंथ है जहाँ पे ये बैलेंस होगा उसके टर्म में, ठीक है। तो ये आ जाएगा R = S × L1 डिवाइडेड बाई 100 - L1। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकली रीडिंग्स लेते हैं लेबोरेटरी में तो वहाँ पे रीडिंग्स जो है वो एक्चुअल करेक्ट रीडिंग नहीं आती हैं, थोड़ी सी एरर आ जाती है उसमें, क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस है, मान लो आपको इसकी वैल्यू पता थी लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है, इससे वहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ % का एरर होता है। ये जो कांटेक्ट होते हैं जिनके बीच में आपने ये वायर को कनेक्ट किया हुआ होता है, यहाँ पे भी कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एरर आती है। तो हमारी जो रीडिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी डेविएट हो जाती हैं, इसलिए हमको सिर्फ एक रीडिंग नहीं बल्कि 4-5 रीडिंग निकालनी पड़ती है, और फिर उन 4-5 रीडिंग का एवरेज लेते हैं ताकि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें एरर जो है वो बहुत कम आए। जो हम रीडिंग लेंगे एवरेज लेने पे जो रीडिंग आएगी वो उसमें एरर बहुत कम होगी। तो अगर हमें एक से ज़्यादा रीडिंग लेनी है तो हमें S की जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था S, वो हमें बार बार बदलना पड़ेगा। जैसे एक रीडिंग लेनी है तो आपके पास एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस था वो लगा देंगे, फिर बैलेंस करेंगे ब्रिज को यहाँ पे, और फिर R की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर से दूसरी रीडिंग लेने के लिए दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे और फिर से बैलेंस करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा के R की वैल्यू पता करेंगे। इस तरह से 4-5 रीडिंग ले लेंगे और फिर उसका एवरेज करके हम R की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली अगर देखें तो, कि अगर ये बैलेंस जो होता है ब्रिज, अगर वो 50 सेंटीमीटर यानी कि मिडिल में बिल्कुल अगर ये बैलेंस होता है तो जो एरर होती है वो बहुत कम होती है। तो आप जो S की वैल्यू सेलेक्ट करें तो कुछ इस तरह से करें कि 50 सेंटीमीटर के आसपास बैलेंस हो। जैसे 40 से 60 के बीच में हो रहा है ठीक है चलेगा, लेकिन मान लो अगर S लगाया आपने नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस और A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बैलेंस हो गया यहाँ पे, तो आप उस रीडिंग को इग्नोर कर दें और यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगा के और यहाँ पे हो सके जहाँ तक 40 से 60 के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आपकी जो रीडिंग की जो वैल्यू आती है उसमें एरर बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये था मीटर ब्रिज के बारे में।